एक क्षेत्र पूरी तरह कृष्ण भगवान को समर्पित है। शहर का यह प्राचीन क्षेत्र, यहाँ वैष्णव संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ नंद बाबा यानी गोकुल और वृंदावन की गलियाँ हैं। हम बात कर रहे हैं नंदवाना मोहल्ले की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूप में अति प्राचीन मंदिर हैं। तो राधा जी भी अपनी सखियों और दासियों के साथ यहाँ लगभग 300 साल से विराजित हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में विराजे हैं। यह मंदिर आज भी अपनी प्राचीन आन बान शान और दिव्य ऊर्जा से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वाले दिन यहाँ पूरा शहर दर्शन करने आता है और भगवान जगन्नाथ स्वयं रथ पर सवार होकर पूरे शहर का भ्रमण करने जाते हैं। यहाँ वर्ष भर धार्मिक आयोजन होते ही रहते हैं। मनमोहन शर्मा, मुखिया श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जगदीश धाम, नदवाना। इस नदवाना मोहल्ले में अधिकांश वैष्णव संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जो कि पुष्टि मार्गी हैं और जिनकी भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा है। इसी कारण इस मोहल्ले का नाम नदवाना पड़ा। इस प्रकार आज वैष्णव रहते हैं। इसी मोहल्ले में पहले पालीवाल ब्राह्मण लोग रहा करते थे। उनके निवास काल में यहाँ पे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी गिनती नगर के प्राचीन मंदिरों में से की जाती है। ये मंदिर अपनी विभिन्न गतियों के लिए विदिशा में प्रसिद्ध है। यहाँ श्री जगदीश स्वामी विराजमान हैं। उनकी रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ सुदी दोष को निकलती है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक श्री रामलीला है, उसका प्रारंभ भी इसी मंदिर से लड्डू गोपाल जी का विग्रह विमान सहित मंदिर रामलीला प्रांगण में जाता है और वहाँ पर लीला पर्यंत निवास रहता है और फिर इसके बाद विमान और पूरे राम दरबार की झांकी सहित पूरे नगर में भ्रमण करते हुए मंदिर वापस आते हैं। और विगत 12 वर्षों से, वैसे तो प्राचीन बहुत परंपरा रही है भागवत जी की, यहाँ पे बीच में थोड़ा अवरोध रहा। विगत 12 वर्षों से प्रतिवर्ष राधाष्टमी पे यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे रामनवमी पे राम जन्म का श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का प्रगोत्सव मनाते हैं और शत पूर्णिमा पे शत कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। इसी मोहल्ले में श्रीनाथ जी का भी मंदिर स्थित है। ये भी प्राचीन मंदिरों में भी हवेली के नाम से इसको जाना जाता है। जैसी कि पुष्टि मार्गी परंपरा है, उस रूप में इसको यहाँ के वैष्णव संप्रदाय लोग के जो हैं वो सब लोग जो है वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। और इसके अलावा एक इसी मोहल्ले में राधा जी का मंदिर है। ये भी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है और प्रत्येक राधाष्टमी के ही दिन केवल वर्ष में एक बार वहाँ पे पट खुलते हैं दर्शनार्थ जनता जनार्दन के लिए। उस रोज भी अपार भीड़ जो है दर्शन के लिए वहाँ इकट्ठी होती है। एक और उससे लगा हुआ बालाजी का मंदिर है। वैसे हनुमान मंदिर है वो, लेकिन बालाजी का बड़ा मंदिर के नाम से वो विख्यात है। ये भी नगर का बहुत पुराना मंदिर है। हनुमान जी बाल रूप में वहाँ पे प्रतिष्ठित हैं। लक्ष्मी नारायण जी भी वहाँ विराजमान है। इस प्रकार देखा जाए तो ये श्रीनाथ जी की गली क्या है, ये बहुत सक्रिय है, तो इसलिए श्री जी की गली के नाम से भी विख्यात है ये मंदिर के नाम से। तो कुल मिला के जो है ये धार्मिक गतिविधियों का और आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर से थोड़ी दूर चलने पर पतली सी गलियों में श्री जी का मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान की श्रीनाथ जी के स्वरूप में
पूजन की जाती है। वे यहाँ द्वारकाधीश हैं, ठाकुर जी के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। नंद की गलियां हैं, इसलिए 300 साल पुराना मंदिर है, इसलिए नंदवाना कहा जाता है। इन गलियों से थोड़ा आगे जाकर वृंदावन गली मार्ग में बड़े बालाजी का मंदिर है। मुख्य द्वार के सामने बाल रूप में हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है और बगल में बालाजी की प्रतिमा है। बालाजी भी श्री कृष्ण की तरह विष्णु जी का स्वरूप है। इस मंदिर से थोड़ा आगे या कहें मंदिर के पीछे वृंदावन गली है। यहाँ राधा जी का भव्य एवं अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के पट सिर्फ राधा अष्टमी को खुलते हैं। उस दिन सारा शहर तो राधा जी और उनकी सखियों के दर्शन के लिए उमड़ता ही है। देश प्रदेश के बड़े नेता और अन्य महानुभाव यहाँ आते हैं। यहाँ वर्ष भर गुप्त पूजा होती है। यह मंदिर भी लगभग 300 वर्ष से अधिक पुराना है। इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता के कारण और वर्ष भर यहाँ होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और आयोजनों से यह क्षेत्र ब्रज भूमि सा लगता है और संभवतः इसीलिए यहाँ के नाम उसी तर्ज पर पड़े हैं। ये वृंदावन गली कहते हैं इसको। ये लगभग 400 वर्ष पुराने मंदिर हैं और यहाँ विशेष जो राधा संप्रदाय से संबंधित लोग रहते हैं और राधा जी की मतलब विशेष उपासना करते हैं। तो हवेलीनुमा मकान रहते हैं और साल भर गुप्त सेवा की जाती है राधा जी की। और वर्ष भर में एक बार राधाष्टमी के दिन 12 बजे आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। ये जो निधियां हैं ठाकुर जी की, ये सब वृंदावन से रातों रात